भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 अयोग्यताएं डिस्क्वालिफिकेशंस एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात करता है। इसका मतलब यह है कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा बनने या बने रहने के लिए अयोग्य हो सकता है। अनुच्छेद 102 क्या कहता है? अनुच्छेद 102 में निम्नलिखित आधार बताए गए हैं जिन पर कोई व्यक्ति संसद सदस्य बनने या बने रहने के लिए अयोग्य हो सकता है। 1. भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, कुछ विशेष पदों को छोड़कर, तो वह अयोग्य हो जाएगा। 2. विकृत मस्तिष्क अनसाउंड माइंड। यदि कोई व्यक्ति विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, तो वह अयोग्य हो जाएगा। 3. दिवालिया इंसोल्वेंट। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित किया जाता है और उसे अभी तक न्यायालय द्वारा मुक्त नहीं किया गया है, तो वह अयोग्य हो जाएगा। 4. भारत का नागरिक न होना या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करना। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अभिस्वीकृति अलीजियंस स्वीकार कर ली है, तो वह अयोग्य हो जाएगा। 5. संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाना। यदि कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह अयोग्य हो जाएगा। एक व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि एक व्यक्ति राम एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वह आगामी लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अब क्या राम चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं? अनुच्छेद 102(1)(a) के अनुसार यदि राम भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते हैं, तो वह अयोग्य हो सकते हैं। इस स्थिति में राम सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जो एक राज्य सरकार के अधीन आता है। इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जा सकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लाभ का पद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर लाभ के पद की व्याख्या की है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं, निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। क्या पद सरकार द्वारा बनाया गया है? क्या सरकार के पास पद पर नियुक्ति और हटाने की शक्ति है? क्या पद धारक को वेतन या भत्ते मिलते हैं? क्या पद धारक सरकारी कार्यों का निर्वहन करता है? क्या सरकार पद धारक के कार्यों को नियंत्रित करती है? यदि राम के प्रोफेसर के पद में इन मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो उन्हें चुनाव लड़ने से पहले उस पद से इस्तीफा देना होगा। निष्कर्ष। अनुच्छेद 102 यह सुनिश्चित करता है कि संसद सदस्य स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के काम कर सकें। यह भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में भी मदद करता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य और निष्ठावान व्यक्ति ही संसद सदस्य बने और देश का प्रतिनिधित्व करें। अतिरिक्त जानकारी। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 बनाया है, जो अयोग्यता के अतिरिक्त आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की राय के बाद लिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है और कानूनी सलाह के लिए नहीं है। यदि आपको किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह की आवश्यकता है, तो कृपया एक योग्य वकील से संपर्क करें।